अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपने रिवीजन वीडियोस में क्लिप 2 पे हैं और इन रिवीजन वीडियोस में हम अपनी मिड टर्म से पहले की रिवीजन वीक 1 से वीक 8 तक कर रहे थे। यहाँ पे अब आपके पास वीक 2 में हमने देखा था कि रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ ए लैंग्वेज क्या होती है और लैंग्वेज के डिफरेंट ऑपरेशंस। तो आए जरा एक एक जो है आपके पास जो है रिकर्सिव डेफिनेशन को देखने कोई कि आपके पास रिकर्सिव डेफिनेशन क्या होती है, आपको थोड़ा सा याद आ जाए। इसी एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब आपके पास ओरिजिनली हम रिकर्सिव डेफिनेशन में करते ये हैं कि हमारे पास हमने देखना ये होता है कि हमारे पास कोई सेट ऑफ रूल हमने प्रोवाइड करना होता है। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 तीन स्टेप्स पाए जाते हैं इसके अंदर। इनिशियल में हम उस लैंग्वेज का बिल्कुल बेसिक इंटीजर लेते हैं, बेसिक आपके पास कोई वर्ड लेते हैं और फिर बाद में स्टेप 2 में हम उसके लिए कोई ना कोई रूल प्रोवाइड करते हैं और स्टेप 3 में देखते हैं कि जो रूल हमने स्टेप 2 में प्रोवाइड किया है उसके अलावा जो है अगर हम कुछ भी लेना चाहें, जो कुछ स्टेप 2 प्रोड्यूस कर रहा है उसके अलावा अगर हम कुछ भी लेते हैं तो वो हमारा लैंग्वेज का हिस्सा नहीं बनता। लाइक इंटीजर की बात की तो इंटीजर में आपके पास देखें x+1 और x-1, उसने कहा कि इंटीजर है स्टेप 2 में। ठीक है, अब स्टेप 2 हमारे पास याद रखें, ये स्टेप 2 हमारे पास क्या था, रिकर्सिव था। मीन आपके पास इटसेल्फ अपने आप को कई दफा वो कॉल कर सकता है। जब कई दफा अपने आप को कॉल कर सकता है तो इसका मतलब क्या है कि ये रिकर्सिव है। तो उस सूरत में आपके पास हम इसके थ्रू कोई भी इंटीजर बिल्डअप कर सकते हैं। और स्टेप 3 में देखा कि जितने भी इंटीजर बिल्डअप होते हैं वो स्टेप 2 से हो सकते हैं, उसके अलावा जो कुछ भी बचता है वो इंटीजर है ही नहीं। तो ये आपके पास बेसिक डेफिनेशन उसकी कंप्लीट हो जाती है। तो आपके पास ये कुछ डेफिनेशंस थी हमारे पास, हमने इसकी प्रैक्टिस की थी। तो ऑपरेशनल लैंग्वेजेस में हमने देखा था यूनियन को। यूनियन में आपके पास ये हर वो वर्ड जो कि लैंग्वेज 1 से बिलोंग करता है या लैंग्वेज 2 से बिलोंग करता है या दोनों से बिलोंग करता है तो उनकी यूनियन में आ जाएगा। उसके बाद हमने इंटरसेक्शन को देखा था। इंटरसेक्शन में हमने कहा था कि हर वो वर्ड जो कि लैंग्वेज 1 में पाया जाता है और साथ के साथ लैंग्वेज 2 में भी पाया जाता है तो वो उन दोनों के इंटरसेक्शन में आ जाएगा। उसके बाद हमने कंकैटिनेशन को देखा था। कंकैटिनेशन में हमने कहा था कि लैंग्वेज 1 का वर्ड कोई भी पहले रखा जाए और उसके बाद कोई लैंग्वेज 2 का वर्ड ले लिया जाए, तो ऐसे तमाम के तमाम पॉसिबल सेट्स वो हमने लैंग्वेज 1 इंटरसेक्शन कंकैटिनेशन लैंग्वेज 2 में हमने प्लेस किए थे। उसके बाद हमने देखा था डिफरेंस लैंग्वेज 1 माइनस लैंग्वेज 2, तो वो तमाम के तमाम वर्ड लैंग्वेज 2 के जो कि लैंग्वेज 1 में पाए जा रहे हैं वो लैंग्वेज 1 से निकाल देंगे, तो लैंग्वेज 1 में जो रिमेनिंग बचेगा वो लैंग्वेज 1 माइनस लैंग्वेज 2 होगा, L1 माइनस L2। उसके बाद हमने देखा था रिवर्सल। तो रिवर्सल में आपके पास जो है लैंग्वेज के तमाम वर्ड जो है वो उनका रिवर्स कर देते हैं। मींस ए है तो ए ही रहेगा, ए डबल बी है तो बी भी ए हो जाएगा। उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट देखा था। कॉम्प्लीमेंट में हमने कहा था कि आपके पास जो आपके पास लैंग्वेज जिस भी अल्फाबेट पे डिफाइंड है उसका क्लीन स्टार लिया जाए और उस क्लीन स्टार में का जो सेट है उसमें से लैंग्वेज 1 को निकाल दिया जाए। तो ओरिजिनली अगर हम कहें तो ये आपके पास बनता है क्लीन स्टार माइनस L1 लैंग्वेज 1। तो आपके पास ये आपके पास उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। आगे आपके पास ये असाइनमेंट थी जो आप लोगों ने सबमिट करनी थी। तो आप बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीक की जानिब। वीक 3 में हमने देखा था प्लस ऑपरेटर और रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो प्लस ऑपरेटर देखते हैं। प्लस ऑपरेटर में आपको याद हो तो मैंने बताया था कि टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 अप टू सो ऑन टर्म n तक
हमने देखना ये था कि आया कि जब हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब बड़े अच्छे से मैंने समझाया था कि आपको जिन टर्म्स के दरमियान में प्लस है उनमें से कोई एक टर्म सिलेक्ट करनी होगी। यू हैव टू चूज वन ऑफ देम। तो a प्लस बी कैन प्रोड्यूस क्या हो सकता है, या a या b, इन दोनों में से कोई एक चूज करेंगे। a प्लस बी ए में आप प्रोड्यूस करेंगे या a और या फिर बी ए। तो ये बी ए। तो ये हमने प्लस ऑपरेटर देखा था। अब हम आते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस की जानब। प्लस ऑपरेटर में आपके पास जो था, हमने इससे पहले हमने क्लीन स्टार भी देख चुके हैं, हम क्लीन प्लस भी देख चुके हैं। अब ये थे हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस हमने लिखने की कोशिश की थी। लाइक मैं कहता हूं द लैंग्वेज हैविंग वर्ड्स डबल ए एंड डबल बी, तो हम डबल ए प्लस डबल बी लिख देंगे इसको। और इधर हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। तो हम रेगुलर एक्सप्रेशंस की रिवीजन के लिए नेक्स्ट वीक में देखते हैं। वीक 4 में रेगुलर एक्सप्रेशन ही हमने एडवांस रेगुलर एक्सप्रेशन कंटिन्यू किए थे। ये थोड़ी सी डेफिनेशन हमने दोबारा लिखी थी उसकी आपके रिवीजन के लिए। अब ये देखिए, द लैंग्वेज हुज सेकंड एंड सेकंड लास्ट लेटर आर सेम डिफाइंड ओवर सेट ऑफ अल्फाबेट A1 एंड 0। सेकंड और सेकंड लास्ट लेटर सेम होना चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी जब हमने बात की थी तो आपको एक इसमें टिप जो बताई थी वो ये थी कि टिप इसमें कि आप लोगों ने ये देखना है कि इसके मिनिमल वर्ड क्या है। मिनिमल वर्ड से सोचना शुरू करेंगे तो आप बड़े आसानी से इन रेगुलर एक्सप्रेशंस को बिल्डअप कर पाएंगे। तो अब सेकंड और सेकंड लास्ट लेटर के लिए आपके पास सिंपल सी बात है कि मिनिमल लेंथ जो वर्ड की बनती है वो 2 बनती है, क्योंकि उसमें सेकंड लेटर भी पाया जाएगा और सेकंड लास्ट भी पाया जाएगा। अब आपके पास सेकंड और सेकंड लास्ट सेम लेटर होने चाहिए। तो अब आपके पास हम कह सकते हैं कि डबल ए, डबल 0 और डबल 1, ये 3 वर्ड्स जो हैं आपके पास ये इस लैंग्वेज का हिस्सा लाजमी होंगे। अब मिनिमल वर्ड्स यही बनते हैं लेंथ 2 के। अब लेंथ 3 की जो सपोर्ट के लिए आपके पास सेंटर में कुछ भी आया करे, A1 या 0। उसके बाद हमारे पास लेंथ 3 के लिए सेंटर में वर्ड A1 या 0 कुछ भी हुआ करे, तो यही आपके पास सेकंड भी बनेगा वर्ड और सेकंड लास्ट भी यही बनेगा। तो A प्लस 1 प्लस 0 इंटू A प्लस 1 प्लस 0 इंटू A प्लस 1 प्लस 0। यू हैव टू चूज वन ऑफ देम, A1 और 0 में से कुछ भी चूज करेंगे। इधर भी A1 0 और इधर भी A1 0 में से कुछ भी चूज करेंगे। अगर आप चाहें तो इनके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस भी लिख सकते हैं। तो ये लेंथ 3 की सपोर्ट है। लेंथ 4 एंड ऑनवर्ड सपोर्ट के लिए ये फर्स्ट डिजिट आपके फर्स्ट लेटर आपके वर्ड का A प्लस 1 प्लस 0, ये वाला उसके बाद A जो है ये एज ए सेकेंड लेटर एक्ट करेगा। उसके बाद थर्ड लेटर और ऑनवर्ड लेटर्स के लिए अब इसमें स्टेरिक लगाया गया है, तो चाहे तो हम इस पूरे के पूरे नेक्स्ट पूरी ब्रैकेट को इसको हम डेल्टा देके पास कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेकंड ये आपके पास, इसको मैं फिलहाल डेल्टा देता हूं, फिर ये थर्ड प्लेस और फिर ये फोर्थ प्लेस। तो ये अब आपके पास जो पोर्शन लिखा गया है ये लिखा गया है ऐसे वर्ड्स के लिए जिनकी लेंथ मिनिमम 4 हो, 4 से ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि ये आपके पास सेंटर में स्टेरिक वाला पोर्शन मौजूद है। तो लेंथ ग्रेटर और इक्वल टू 4 हो और उसका सेकंड और सेकंड लास्ट लेटर ए हो। ठीक है। अब इसी तरह लेंथ ग्रेटर और इक्वल टू 4 और सेकंड लास्ट लेटर 1, और इसी तरह आपके पास लेंथ ग्रेटर और इक्वल टू 4 और सेकंड लास्ट लेटर 0।
सोचने का तरीकाकार ये है कि भाई सिंपल सी बात है, एकदम से कभी भी आपके पास कोई लैंग्वेज नहीं सोची जाती, उसका रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं सोचा जाता। आप मिनिमल से उसके सोचना शुरू करें और उसके बाद जहां पे जनरलाइजेशन आपको जो है वो पॉसिबल लगे वहां पे जनरलाइजेशन कर लें। जैसे कि जनरलाइजेशन इसकी जो है वो सेकंड पे नहीं, थर्ड पे नहीं, लेंथ 4 एंड ऑनवर्ड जाके इसकी जनरलाइजेशन हुई है इस लैंग्वेज की। और दूसरा, लैंग्वेज को काइंडली जो है वो मॉड्यूल्स में सोचना शुरू करें, छोटे छोटे चंक्स में, तो फिर जाके आप लोग इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख पाएंगे। ठीक हो गया। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी। अब तक आपकी वीक 4 तक रिवीजन हो चुकी है। अब हम वीक 5 और ऑनवर्ड रिवीजन की बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।